जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो विटामिन एक टॉपिक है, हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। विटामिन विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब दो टाइप में बांटे गए हैं। एक जल में घुलनशील, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील होंगे बी और सी। ठीक, एक टैबलेट आती है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, उसी से हम इसको याद रखेंगे। बी और सी क्या है में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। वसा में इंग्लिश में बोलेंगे इसको फैट सॉल्युबल। ये फैट सॉल्युबल होंगे। ए डी ई और के, ये काहे में घुलनशील होंगे, तो वसा में घुलनशील होंगे। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होंगे, बी और सी। वसा में घुलनशील होंगे ए डी ई के। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो फंक ने की थी। फंक ने 1911 में की। ठीक, विटामिन का अगर नामकरण किया था, विटामिन का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस ने ही उत्प्रेरक की भी खोज की थी। उत्प्रेरक, जे बर्जेलियस ने किसकी खोज की, उत्प्रेरक की खोज की थी। और कब की, और विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। अगला क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B11, विटामिन B12। ठीक, विटामिन B12 जो होंगे ये क्या है, इसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन होता है। B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड। B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक अम्ल। B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। B11 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक, विटामिन B12 का रासायनिक क्या नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। B1 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो थायमीन। B2 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो राइबोफ्लोविन। B3 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो निकोटिनामाइड। B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। B11 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। इसी जगह विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम होगा विटामिन सी का। ठीक, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का फिनोक्विनोन, या इसका एक दूसरा भी नाम होता है फिनोक्विनोन। एक दूसरा नाम होता है इसका नेफ्थाक्विनोन। ठीक, दो रासायनिक नाम इसके पूछे होते हैं, एक फिनोक्विनोन और एक नेफ्थाक्विनोन। दूसरा क्वेश्चन हमारे जो कंपटीशन एग्जाम में आता है, बीमारी पूछी जाती है। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो रक्तांधी होती है। ठीक, विटामिन चाहे B1 पूछा जाए चाहे B पूछा जाए तो बेरी होती है। इससे जो बीमारी का नाम है कौन सी, बेरी। विटामिन B2 से
किलोसिस होती है, किलोसिस। विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है? तो किलोसिस बीमारी होती है। विटामिन बी3 से पैलाग्रा, विटामिन बी3 से कौन सी बीमारी होती है? तो पैलाग्रा बीमारी होती है। विटामिन बी5 की कमी से बालों का सफेद होना। विटामिन बी5 से क्या होता है? बालों का सफेद होना। विटामिन बी बालों का सफेद होना। विटामिन बी7 से बालों का गिरना। बी7 से क्या होता है? बालों का गिरना। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये हमारे जो विटामिन है शरीर में कोई, जैसे फैट होती है, एक फैट होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करते हैं? जैसे फैट है तो ये एनर्जी प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन जो विटामिन होते हैं ये कोई एनर्जी नहीं देते हमारे शरीर को। ये जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर के लिए, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, बी2 का। इसी जगह एक और क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ए और बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलन ने की थी, मैकुलन। ठीक, ए और बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलन ने की थी। सी की खोज किसने की थी? तो वॉलकट ने की थी, वॉलकट। और डी की खोज किसने की है? तो हॉपकिंस ने की। ठीक, डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की, हॉपकिंस ने की। ठीक है।